अगर आप यूपी पुलिस 2026 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये एक सिंगल क्लास आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकती है। एक ऐसा तरीका आपको क्वेश्चन को लगाने का एग्जाम में जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल सकता। हर एक क्वेश्चन को लगाने का एक नया नजरिया हो, कैसे आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं, वो सारा का सारा कुछ इस क्लास के अंदर बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी इसी तरीके से आने वाले कुछ दिनों में हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, जहां से आप आने वाला 8, 9, 10 जून को आप सभी क्वेश्चन कर पाए। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम देने जाइए, वो यूपी पुलिस हो, एसआई हो या एसएससी का हो, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। इसको देखते ही 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। जैसे 20 देखते ही आपके पास आंसर आना चाहिए 16 सही 2/3। अगर 25 बोलता तो आंसर 20 आता, अगर 50 बोलता तो आंसर 33.33 आता। लेकिन ये कैसे आता है, इसका नॉर्मली अगर बेसिक तरीका की मैं बात करूं तो 3-4 इसके बेसिक तरीके आते हैं एग्जाम में करने के लिए। सबसे पहला कि 20% को हम लिखते हैं 1/5। अगर 1/5 से कोई चीज बढ़ता है तो घटता है 1/6 से, और 1/6 की वैल्यू होती है। और ये तरीका होता है n/d से कोई चीज इंक्रीज होती है तो डिक्रीज किससे होती है, n/n+d से। अगर ये 1/5 है तो यहाँ पे n और ऊपर में n और d यानी 1 और 5 जोड़ देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। दूसरा तरीका ये होता है 20% को हम लिखते हैं 1/5, यानी 5 से कोई चीज अगर 6 हो गई है तो वापस इसको घटाना है तो कितना घटाना होगा, 1। कितना से 6 से, तो 1/6 की वैल्यू भी 16.66% होती है। ऐसे भी लगा सकते हैं। बट इन दोनों तरीकों से अच्छा एक और तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आप परसेंटेज बेसिक में कुछ पढ़ाई किए होंगे तो अगर ये चीज आपने याद किया हो कि ये 1 होता है, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है, तो अगर ये सीरीज अगर आपको पता है तो अगर हमने बोला 25% से बढ़ा तो आंसर उसके नीचे वाला, अगर 20% से बढ़ा तो आंसर उसके नीचे वाला, अगर 14 सही 2/7 से बढ़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, 12.5% आएगा। सेम यही चीज उल्टा हो जाएगी, अगर नीचे वाली वैल्यू दिया होगा तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। घटने के बारे में जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 20% से घट गया है, वेतन कम है, तो आंसर क्या होगा, 25% से बढ़ाना पड़ेगा। सेम ऐसे क्वेश्चन और देखिएगा जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है मतलब आंसर 20 से नीचे वाला कितना आंसर आएगा, 16 सही 2/3 आ जाएगा। और क्वेश्चन देखेंगे जैसे अगर क्वेश्चन ने बोला कि इस बार कम दिया गया, देखिए 25% कम, 25% कम मतलब इसके ऊपर क्या आता है, 33.33% आता है। वैसे भी ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इससे कम है तो हमेशा इससे बड़ा सा आंसर आएगा। क्योंकि 25 के ऊपर क्या आता है हमारे पास, देखिए 25 के ऊपर क्या आता है 33.33। अगर एक ज्यादा दिया होता तो हम कम वाला कर लेते। ऐसे सेम एक क्वेश्चन और देखिएगा कि यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या में 14 सही 2/7% बढ़ जाती है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या में कमी कितना करना चाहिए। अगर इससे बढ़ा है तो इससे कम वाले से आंसर होगा। इससे कम वाला कौन सा, 12.5 वाला। और ये ऐसा नहीं कि इसमें देखना, आपको सीरीज में देखना है। ये आंसर पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और बाकी आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/7 से बढ़ा था तो घटेगा कितने से, 1/8 से। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो एक टाइप तो ये हो गया आपको क्वेश्चन लगाने वाले। फिर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है इस तरीके से कि लगातार 2-2, 3-3, 4-4 सक्सेसिव चेंजेस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मशीन के मूल्य लगातार 3 वर्षों में इतने इतने की कमी की जाती है। प्रारंभिक मूल्य ये था तो 3 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा। क्या इसको सॉल्व करने जाएंगे। अगर देखिए एग्जाम में लगाना है तो कौन सा तरीका है, और अगर बाकी भीड़ वाला हिस्सा बनना है तो कैसे बनना है, दोनों को समझिएगा। एग्जाम में लगाना तो हम देखेंगे 10% से कमी हुई, यानी कि 10 से 9 हुआ होगा, पहला चीज तो। फिर हमारे पास जैसे हमको देखा कि ये 9 हुआ होगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो हमने देखा 4 2 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा। 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा। 3 1 4 नहीं कटेगा। 8 1 9 और 10 नहीं कटेगा। यही आंसर हो गया। बाकी जैसे सारी लोग लगाएंगे आपके साथ, वो कैसे लगाएंगे कि 10 से 9 हो गया। 15% को हम लिखते हैं 3/20, तो 20 से 3 घट के 17 हो गया। ये 1/5 होता है तो 5 से 1 घट के 4 हो गया। कुछ काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 20 25 100 और ये 1000 हो गया। और इधर वाला फिर गुणा करेंगे, फिर इधर की वैल्यू हमारे पास दिया है, इधर की निकालेंगे। मतलब ये कॉमन तरीका हो गया जैसे सभी लोग लगाने वाले हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्या सोचना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। मान लीजिए 9 से कटने वाला 2 ऑप्शन मिल गया तो 17 से चेक कर लेंगे, 4 से चेक कर लेंगे। 4 से तो सारे ही कट रहे हैं, लेकिन तो भी आपको चेक कर लेना जैसा आंसर दिया होगा। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता देता हूं, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे एक हमारा बैच चल रहा था, यूपी
का सिपाही बैच के नाम से। इस बैच की फीस थी 199 रुपीज, जिसमें 30 मैथ्स के सेट थे और 30 रीजनिंग के सेट थे। लेकिन आने वाले 10 दिनों के लिए, यानी कि जब आपका एग्जाम है, किसी बच्चे ने को अगर पढ़ना है, प्रैक्टिस रिपीट करनी है, तो इसकी प्राइस 11 रुपए कर दी गई है। 11 रुपए में आप 30 सेट मैथ्स का और 30 रीजनिंग का एक हाई लेवल का सेट कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है उसके बारे में यहां जानकारी दी गई है। पढ़ सकते हैं जिनके पास समय हो। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस पहले से है तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इस क्लास को भी देख के काम हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जो टॉप करने वाले स्टूडेंट है और एक कॉमन स्टूडेंट, दोनों में अंतर को समझिएगा। एक कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे बनाएगा। कॉमन वाला तरीका मैं पहले बताता हूं कैसे लगाते हैं लोग, कि एक परीक्षा में ए ने 30% अंक मिले और वह फेल हो गया, नहीं 15 अंकों से फेल हो गया। बी को 40% मिले और वह जो मार्क्स था पासिंग में उससे 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो एक कॉमन से भी थोड़ा अच्छा तरीका मैं बताता हूं, लेकिन हाँ एग्जाम वाला तरीका भी बताएंगे हम। ऐसे केस में बोलते हैं कि 30% पाया, अगर इसमें 15 नंबर और मिला होता तो ये पास हो जाता। एक 40% पाया और जो इससे ज्यादा अंक पा गया, यानी अगर इसमें 35 कम कर दें तो ये दोनों पासिंग मार्क्स इधर भी है, पासिंग मार्क्स इधर भी है। हम परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं 10% और नंबर को एक तरफ हमने कर लिया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 50। 10 की वैल्यू 50 तो हम बोलेंगे 100% की जो वैल्यू होगी वो होगी 500। अब ये 500 आ गया अधिकतम मार्क्स क्वेश्चन का, और आपसे मार्क्स नहीं पूछा गया अधिकतम मार्क्स, कभी कभी एग्जाम में यही पूछा जाता है। दूसरा क्या होगा कि अब इसमें पूछा गया पासिंग मार्क्स, तो पासिंग ये भी है और पासिंग ये भी है, तो हम या तो इससे निकाल लें या तो इससे निकाल लें। 30% पे तो पास था नहीं, इसके ज्यादा 15 नंबर और चाहिए थे, तो ये जो 15 है इस 500 का कितना होगा ये आपको गुणा करके निकालना पड़ेगा। भैया 0 0 कट गए, 3% और आ गया, मतलब 3% और कर लेंगे तो हमारे पास 33% आपका आंसर हो जाएगा। और लगभग 90% से ज्यादा लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं, जो कि गलत है। मतलब आप चाहें तो देखिए, इसको थोड़ा और ईजी बनाने के लिए आप ये एक और तरीका मैं बता सकता हूं, सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज ऐड द मार्क्स। यानी जो परसेंटेज है ना उसको घटाना है, ये कितना है 10%, मार्क्स कितना है, दोनों को जोड़ देंगे 50, 10 बराबर 50 नंबर, तो 100 बराबर 500, तो 15 का कितना है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी का एक छोटा सा बस वो है। लेकिन आपको क्या करना है कि जो परसेंटेज का डिफरेंस है, जो हाई लेवल वाले स्टूडेंट के लिए है कि 10% जो है, यही जो 10% डिफरेंस है वो इनके वजह से हो रहा है, 15 और 35 नंबर के वजह से हो रहा है। ये जो 15 और 35 नंबर है ना, इनका रेशियो देखिए 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, तो 10 की वैल्यू अगर इन दोनों के योग के बराबर आ गया, जैसे इनका जोड़ने में 10 तो आ नहीं रहा था, 3 और 7 जोड़ने में 10 आ गया, मतलब 3 बराबर 3%, 7 बराबर 7%। या तो इस 30% में 3% जोड़ लीजिए तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, या 40% में 7% घटा लीजिए तो भी आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट निकाल सकते थे, ये मेंटली वाला क्वेश्चन था। अगर आप इसको इस तरीके से लिख के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूसरे से पीछे होते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 20% घटती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ती है और जनसंख्या इतनी है 3 वर्ष बाद। क्या इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए? नहीं, डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। 10% बढ़ती है, जैसे हमने देखा कि 10 बढ़ती मतलब 10 से 11 होती होगी, यानी जो आंसर आएगा वो 11 से कटने वाला नंबर होगा। अगर एक ऑप्शन है तो पहले तो वही आंसर कर लेंगे। तो 11 से कटने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये देखिए 11 से ये सीधा कट रहा है, 5 और 1 मिलकर 6, ये नहीं कटने वाला है, 12 कटता नहीं है, और ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं 0 0 1 5, ये भी नहीं कटने वाला। मतलब एक ही ऑप्शन है, तो हमको आगे जाने की जरूरत है ही नहीं क्वेश्चन को लगाने के लिए, हम सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। बाकी कॉमन स्टूडेंट क्या करेगा, पूरा लगाएगा कि 10 से ये 11 होगा, 20% घटती है 1/5 है तो 5 से ये 4 हो जाएगा, फिर 30% बढ़ती है यानी कि 10 से ये 13 हो जाएगा। कुछ काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, 10 गुणे 10, और ये हमारे पास कितना 500 हो जाएगा। 13 चौके 52 है और इसमें हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास 5 7 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 10,000, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो टाइम टेकन होगा, और ये तो कई लोगों से क्या ही कई हजारों लोगों से पीछे हो सकते हैं एक क्वेश्चन को अगर सही समय में नहीं बनाए तो, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देने वाला एग्जाम में। जो इस बार एग्जाम पेपर होने वाला, पेपर आपका इजी आने वाला है, लेकिन इस चीज का ध्यान देना है कि आपको कम समय में कैसे बनाना। अगर ये अप्रोच नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे या फिर मेरिट से बाहर हो जाएंगे। चलिए ये कुछ बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे 400 का 20% निकालना, तो ये परसेंटेज जो है ना 2 जीरो काट देता है, बस 20 चौके 80 हो गया। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। किसी संख्या का 25% 50 है, 25% 50 है, यानी इसकी वैल्यू अगर 50 दिया है, ये इसका 2 गुना है, तो संख्या अपने आप में 100% होती है, ये भी इसका 2 गुना यानी कितना हो जाएगा 200। ये मेंटली लगाने वाला क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1/4 25% को हम लोग लिखते हैं, तो 1 की वैल्यू अगर 50 है तो 4 की वैल्यू 200 हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे कि 25% की वैल्यू अगर 50 दिया है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका 4 गुना है, तो इसमें भी 4 गुना कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल लीजिए। कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसा, कुछ ऐसा कंपेयर वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है, जैसे
कि 50 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना होगा। 50 ग्राम जो हमारे पास है, 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम होता है। ग्राम दोनों को सेम यूनिट में रखना है। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, यानी 1 और ये 40 का अनुपात आ गया। एक जो है इस 40 का कितना परसेंट होता है, तो 2.5% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी कॉमन है, नहीं पता है तो 100 से गुणा कर लेंगे 1/40 में। एक संख्या को पहले 10 की वृद्धि की जाती है, फिर 10 की कमी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों सेम सेम वृद्धि या कमी होती है, तो स्क्वायर करके 100 से भाग देना। जैसे 10 का स्क्वायर 100 और 100 से भाग देंगे तो 1% आएगा। ऐसे केस में हमेशा डिक्रीज होता है, इंक्रीज कभी भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 1% डिक्रीज वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपको सेम ही मिले, जैसे कि दोनों सेम से मिले, अलग अलग मिल सकते हैं। कि 15% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो सक्सेसिव भी जा सकते हैं। 15 की वृद्धि है तो +15 -20, फिर +15 इंटू में -20 गुणे में 100, ऐसा भी कर सकते हैं। ये वाला -5 आया, यहाँ माइनस है, ये इससे 5 बार में कट गया, ये इससे 3 बार में, -3 और आ गया, यानी कि ओवरऑल -8% आया है। -8 का मतलब होता है डिक्रीज होना, अगर प्लस में आता तो पॉजिटिव होता। चाहते तो इसको आप रेशियो से भी बना सकते थे, ये 3/20 होता है और ये 1/5 होता है। 20% को हम इतना लिखते हैं, तो 20 से ये 3 बढ़ेगा तो 23 और 5 से 1 घटेगा तो कितना होगा, 4। तो यहां से हमने देखा कि अगर ये 100 रहा होगा तो ये 92 हो गया। कितना हो गया, 8% की कमी हो गई है। ऐसे भी किया जा सकता है। एक वर्ग की भुजा को 10% की वृद्धि की जाती है। अगर मेंसुरेशन में परसेंटेज का यूज किया जाए तो उस केस में हम उसके फार्मूलों का ध्यान रखते हैं। किसके बारे में पूछा गया, क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया। अगर क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया, एरिया के बारे में, एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी ए यहाँ पे 2 बार है, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव 2 बार लगेगा। 10 का मतलब होता है 21, 20 का मतलब 44, 30 का मतलब 69, 40 का मतलब 96, 50 का मतलब 125, 100 का मतलब 300, 5 का मतलब 10.25, 15 का मतलब 32.25। कैसे ये मेंटली लग सकता है, आप भी लगा सकते हैं। जैसे बोला 8% है, 8% से किसी वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, तो 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, तो 16.64। 7% बढ़ गया, यानी 7 का डबल 14 और 7 का स्क्वायर 49, 14.49% से बढ़ेगा। ऐसे 10 है तो 10 का डबल 20, 10 का स्क्वायर कितना, 100, तो उसको हम क्या करते हैं, 2 अंकों में दशमलव लगाते हैं, यानी 21% हो जाएगा। 20 बोला तो 20 का डबल 40, 20 का स्क्वायर 400, 2 अंकों में दशमलव लगा दिया, 4 जोड़ दिया, 44 हो गया। कोई भी नंबर ऐसे मिला, 50 मतलब 125। तो ऐसे इसका अगर आप चाहें तो पूरा भी लगा सकते हैं। देखिए 10 + 10, अब ये 2 ही बार क्यों लगा रहे हैं हम लोग, 2 बार इसलिए हम लगा रहे हैं, 2 बार इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें एरिया जो होता है 2 बार ए आता है। अगर मान लीजिए क्यूब रहता, अगर इसके जगह पे हमारे पास वर्ग के जगह पे क्यूब रहता, तो इस केस में हमारे पास ये ए क्यूब होता, वॉल्यूम के बारे में पूछता, यहाँ 3 बार आता, तो यहाँ आंसर कितना आता, 33.1% से क्या होता, चेंज होता अगर क्यूब देता तो डिपेंड करता कितने वेरिएबल। अगर इसी क्वेश्चन में क्षेत्रफल के जगह पे आपसे परिमाप के बारे में पूछता, परिमाप, तो परिमाप जो होता है उसमें जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। यहाँ ए एक ही बार है, ए एक बार है, तो हमारा आंसर 10% से आएगा। अगर परिमाप बोला जाएगा तो 10% से। विकर्ण कितना चेंज हुआ, तो भी 10%, क्योंकि विकर्ण भी कितना होता है हमारे पास, उसमें भी यूनिट एक ही बार ए आता है। तो जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% से कमी कर दिया गया, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन। रेशियो से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, आप चाहते थे इस वाले क्वेश्चन को भी, कि एक बार 10 से 11 हुआ, एक बार 10 से 11 हुआ तो 100 रहा होगा, तो 121 हो गया होगा। कितना बढ़ गया होगा, 21%। सेम इसी तरीके से जैसे इस क्वेश्चन में 20% को हम लिखते हैं 1/5, ये 1/10, तो 5 से 1 बढ़ा तो 6 और 10 से 1 कम हुआ तो 9, तो ये 50 रहा होगा तो ये 54 हो गया होगा। अगर ये 100 रहा होगा तो ये 108 हो गया होगा। कितना बढ़ गया, 8%। चाहे तो आप इसको इंक्रीज हुआ, चाहे तो आप सक्सेसिव से भी लगा सकते थे कि पहले 20 की वृद्धि हुई है, फिर 10 की कमी हुई है, फिर 20 गुणे में -10 बटे में 100, बस इतना ही करना। तो ये वाला यहाँ से 10% और यहाँ से -2%, यानी 8% का हमारे पास प्लस में आंसर आया, यानी इंक्रीज होगा। माइनस में आया तो इसका मतलब डिक्रीज होने वाला है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना करने का मतलब क्या होता है, 2 गुना मतलब 1 से 2 होना, मतलब 100% बढ़ाना। 100 से 200 मतलब 100% बढ़ गया, तो 100% बढ़ाया गया। 2 गुना का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 100% से इंक्रीज किया जाए। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगर क्वेश्चन में एरिया के बारे में चेंजेस पूछा जाए, एरिया, तो हमने बताया था ना 100 का मतलब 300 होता है, यानी आंसर कितना आएगा, 300%। अगर यही मान लीजिए 50 रहता तो आंसर कितना आता है, 125 आता। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है इसके अंदर में आर जो होता है हमारे पास 2 बार होता है। अगर सक्सेसिव लगाएंगे 100 + 100, 100 गुणे में 100 बटे में 100, तो ये हमारे पास 300% ही आएगा। अगर हम इसको ऐसे भी कर दें कि 100% इज इक्वल टू 1/1,
यानी 1 से बढ़ेगा 2, 1 से बढ़ेगा 2, 2 बार करेंगे, यानी 1 से बढ़ गया कितना हो गया 4 हो गया, कितना बढ़ गया यहाँ से 3, 3/1 कितना 300%। ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, इसी केस में आपसे एरिया ना पूछ के आपसे परिधि के चेंजेस के बारे में पूछा जाए कि परिधि कितना चेंज होगा। परिधि, तो परिधि जो होता है वो 2πr होता है। पाई से कोई मतलब नहीं, आर वहां कितने बार आया, वेरिएबल जो होता है जो चेंज हो सकता है, रेडियस चेंज हो सकती है, पाई चेंज नहीं हो सकता, 2 चेंज नहीं हो सकता। तो आर यहाँ पे एक बार है, तो आंसर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ 100% हो जाता। अगर आर परिधि के बारे में बोलता तो, अगर डायमीटर में चेंजेस बोलता तो भी 100% आता है। यूनिट का ध्यान देना है, कौन कितने बार आया, फार्मूला पता रहेगा तो आसानी से कर देंगे। जैसे इसमें बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि हो गई। अब पूछा होगा वॉल्यूम के बारे में या पेरीमीटर के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हमसे यहां पे वॉल्यूम के बारे में बोला गया तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, πr²h। आर यहां पे 2 बार है, यानी ये 20% हमारा 2 बार बढ़ेगा। और हमारे पास जो हाइट है, हाइट 10% की कमी, यानी हाइट 10% एक बार कमी होगी, और ये दोनों बढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब हो गया यहाँ रेडियस 2 बार बढ़ेगा, और 20 2 बार बढ़ने का मतलब 44%। ये आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, 20 का 20 40 और 20 का स्क्वायर 400 यानी 44, यानी ये 44 बढ़ा 10 घटा था, डायरेक्ट आप लगा सकते थे कि 44% से बढ़ा 10 से घटा है, 44 गुणे में 10 बटे में 100। और देखिए घटा है तो माइनस में रखना जरूरी है। ये हमारे पास 34% आ गया, ये वाला माइनस में 4.4% आ गया। देखिए 0 से 0 कट गया, एक इसको पॉइंट लगा देगा, 4 घटा देंगे यानी कि 29.6%। पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज होगा, नेगेटिव होता तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसको चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते थे, 1/5, यानी 5 से बढ़ा है तो 6, 5 से 2 बार लिखा है 2 बार लिखेंगे, 10 से 1 बार घटा है तो 9। ऐसे भी करते तो आप करके निकाल सकते हैं, वही सेम ही चीज आने वाली है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता कि कर्व सरफेस एरिया में चेंज होता है, इसमें आयतन ना देके यहां बोलता कि CSA के बारे में चेंज होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना चेंज होगा, तो ये तो होता है 2πrh। तो पाई से मतलब नहीं, यहां आर एक बार है और एच एक बार है, यानी कि यहां पे एक ही बार बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा और 10% घटेगा, फिर 20 गुणे में 10 बटे में 100, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास कितना 10, 10 में से 2 चला गया, 8% का चेंजेस आता अगर कर्व सरफेस एरिया बोलता तो। कितने यूनिट कितने बार आते हैं उसका ध्यान देना है आपको। एक क्वेश्चन हमारे पास पास और फेल वाले में एक रेशियो का ये भी क्वेश्चन आता है कि ए बी से 20% अधिक अंक मिलते हैं, तो अनुपात बनाइए ए बी का। किसको अधिक मिलते हैं, ए को मिलते हैं। 20% का मतलब 1/5, अगर बी का 5 होगा तो इसको 6 मिला होगा, यही तो कहना चाह रहा था। फिर हमको बी और सी का अनुपात दिया है, बी सी के बारे में बोला है कि बी सी से 20% कम है, 20% फिर से 1/5 है, किसको कम है, बी को कम है। तो अगर ये 5 होगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि कम बोला गया था, इस बार इसमें अधिक था तो इसमें हमने बढ़ा के लिखा था, इसमें कम है तो कम। सी डी से 25% अधिक है, यानी कि यहाँ सी और डी के बारे में बात करें तो कौन अधिक है, सी अधिक है, ध्यान है। तो 25% का मतलब 1/4 से है, यहाँ पे 4 अगर इसको है तो इसको हमारे पास 5 मिल जाएगा। किसको अधिक था, सी को डी से 25% अधिक है, तो ये 5 हो जाएगा। अब आपको देखिए इनको गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे, यहाँ ए बचेगा यहाँ डी बचेगा, ये इसको काट सकता है ये इसको काट सकता है, यानी ये 6 नंबर होगा तो इसको 5 नंबर मिला होगा। ए को मिला है 360 नंबर 500 में से, इसको मिला है 360 नंबर। तो अगर 6 की वैल्यू 6 गुना में तो 5 की वैल्यू 6 गुना पे ये 300 आ जाएगा, यानी हमको डी को मिला है 300 नंबर। लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछा ही नहीं, मतलब इसमें नंबर में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा गया। तो ये जो 300 नंबर पाया इस 500 का कितना होगा, तो 300 जो होगा 500 का 3/5। अब वैसे तो आपको आना चाहिए 60% डायरेक्ट, कि 0 से 0 कट गया, 1/5 की वैल्यू 20 होती है, तो 3 गुना कर देंगे 60% हो जाएगा, इंटू 100 भी कर सकते हैं, एक ही चीज मिलने वाली है आपको। एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% की गिरावट आती है, यानी 10 से कितना होता है, ये 9 होता है, और कितने बार 2 वर्ष के लिए हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, यानी 100 रुपए का सामान होगा तो 81 का हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला 81 के सामने 2 जीरो था, तो 100 के सामने 2 जीरो लगा दीजिएगा, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक निर्माता एक वस्तु को थोक व्यापारी को 10% के लाभ पे बेचता है। 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10, 10 वाले सामान को ये 11 में बेचता है। ठीक है, फिर दूसरा वाला क्या करता है, 20% के लाभ बेचता है, यानी 5 वाला सामान 6 में बेचता है। तीसरा भी है क्या इसमें, 15% की हानि, 3/20, तो 20 वाले सामान को हानि का मतलब ये 17 में बेचता है। तो 20 गुणे 5 100 यानी कि 1000, 17 6 का 102, और 102 में अगर 11 से गुणा करेंगे यानी ये वाला 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1122 रुपए। अब 1000 का सामान 1122 में है, क्वेश्चन बोला इतने रुपए में बेच रहे, इसकी वैल्यू हमारे पास है 5610। इसी को ध्यान देखिए, इसका 5 गुना है, बाकी इसके आगे एक जीरो लिखा है इसलिए 50 गुना कर लीजिए, आप भी इसमें 50 गुना कर लीजिए। देखिए 11 × 5 = 55, 22 का भी 5, वही सेम ही चीजें कर सकते हैं हम लोग। 500000 सही तो जीरो लिखे ना, एक बार जीरो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। चावल की कीमत में 20% की कमी होती है, अब व्यक्ति 400 रुपए में 5 किलो अधिक चावल खरीद पाता है।
तो प्रति किलो मूल कीमत क्या है, देखिए इसमें दो कीमत पूछी जाती है, एक मूल कीमत और एक हमारे पास नया वाला कीमत। तो एक कॉमन सेंस से मैं लगाने का तरीका बताता हूं एग्जाम में, बिना लिखे कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो अगर ये 20% की कमी नहीं होती तो क्या 5 किलो अधिक चावल मिल पाता उसको, क्योंकि उसके पास तो 400 रुपए थे, 20 की कमी हुई 5 किलो ज्यादा, यानी इस 20% की वैल्यू है कितना, 5 किलो। तो 100 की वैल्यू 25 किलो, यानी अभी उसको मिल रहा है 25 किलो चावल, पहले मिलता था 5 किलो, अभी ज्यादा मिल रहा था 5 किलो कम मिलता होगा, 20 किलो मिलता था, 20 किलो से भाग दे दीजिए, 20 रुपए हमारे पास कीमत आ गई। इतना ही करना था मेंटली, देखिए ऐसे समझिएगा, 20 की कमी होने के वजह से ही हमको 5 किलो चावल अधिक मिल रहा है, यानी 100% अगर मैं बात करूं इसका 5 गुना है तो 5 गुना 25 किलो, यानी अभी जो चावल खरीद रहा है 25 किलो। अगर अभी का मूल्य पूछेगा तो हम 400 में, अगर अभी यानी कि न्यू प्राइस पूछा जाए, न्यू प्राइस, तो हमारे पास 400 में 25 से भाग दे देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 रुपए आ जाएगा। लेकिन पुराना प्राइस पूछा जाए, ओल्ड इनिशियल प्राइस, अगर इनिशियल प्राइस तो इसी 400 में, पहले देखिए अभी 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है तो पहले कितना खरीदता होगा, 20 किलो, यानी 20 रुपए आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। और चाहे तो इसको लगाने के और भी तरीका है कि जब हमारे पास प्राइस फिक्स होता है, एक्सपेंडिचर फिक्स होता है, तो रेट जो होता है ना, रेट का अनुपात कंजप्शन का अनुपात एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो यहां पे एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो प्राइस हमारे पास 1/5 की कमी हुई थी, 1/5 कमी, यानी 5 वाला सामान हमने 4 में बेचा था, तो कंजप्शन 4 के जगह में 5 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, 1 बराबर 5 किलो, यानी कि 5 बराबर 25 किलो और 4 बराबर हमारे पास 20 किलो। पुराना प्राइस चाहिए तो ये वाला, नया प्राइस तो ये वाला, यानी कि हम 400 में 20 से अगर भाग दे दे तो हमारे पास 20 रुपए किलो आ जाएगा, और यहां अगर 400 में 25 वाले से भाग दे तो 16 रुपए किलो के हिसाब से आ जाएगा। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुराना वाला प्राइस और नए वाले प्राइस का अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 4 रुपए प्रति किलो, अंतर पूछा जाए तो 4 रुपए प्रति किलो का अंतर है, ठीक है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ भी आ सकता है, डायरेक्ट और भी तरीके इसके होते हैं, लेकिन ज्यादा मत समझिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में 10% बढ़ जाता है और एक व्यक्ति अपना खर्च 5% से केवल बढ़ाता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए अगर डायरेक्ट आंसर चाहिए खपत का, यानी सी कंजप्शन का, तो 10% बढ़ा तो आप लिखिए 110, 5% बढ़ा तो लिखिए 105, बस यही अनुपात है खपत का, बस इतना ही होता है। कितने की कमी हो गई तो बोलेंगे 5 की, किस पे हो गई, तो 110 पे हो गई, इनटू में 100 कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 50/11, तो 11 चौक 44, फिर 11 हमारे पास कितना 6 बच जाएगा, 11 पचे 55, लगभग 4.55 है समथिंग आता है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू में कंजप्शन, अगर कंजप्शन की वैल्यू चाहिए तो यही एक्सपेंडिचर ऊपर, रेट नीचे आ जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो था ये वाला, ये बढ़ा है 5%, मतलब ये 100 रुपया रहा होगा तो 105 हो गया होगा। रेट के बारे में अगर देखें तो नीचे है रेट, तो रेट कितना बढ़ा था 10%, 1/10, या हम 100 भी मान लेते हैं कि 10 बटा में 100 रहा होगा, तो अगर ये 100 रहा होगा तो ये 110 हो गया होगा, ये अनुपात कट जाएगा। अब देखिए ये वाला इधर गुणा हो जाएगा, तो यानी 110 वाला सामान 105 में आ जाएगा, तो यही तो था कंजप्शन का रेशियो जो डायरेक्ट हमने लिखा था। और भी तरीके से चाहे तो बता सकता हूं मैं इसको, और अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हमारा जो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100, इसकी जो वैल्यू है ये रिजल्ट है 5%, तो 10% से ये बढ़ा था 10, हम दूसरे वाले को वाई मान लेते हैं, ये 10 गुणे में वाई बटे में 100 बराबर में हमारा 5%, यहां से भी वाई का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 4.5 अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग आ जाएगा। और तरीके से जानना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते थे कि भैया रेट जो था, रेट और कंजप्शन का गुणा करने पे हमारे पास एक्सपेंडिचर आता था। ये रेट जो बढ़ा था, मैं अलग से दिखा देता हूँ कि रेट का कंजप्शन का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आता है। रेट बढ़ा था 10% से, 10 से 11, और कंजप्शन था हमारे पास ए से बी जो नहीं पता, यही तो पूछा गया था। ये दिया था 5%, यानी ये 20 से कितना हो गया था, 21 हो गया था, यही क्वेश्चन में दिया गया था, 5% ही दिया था, कमी बढ़ाया था, ठीक है। 1/20, तो हमारे पास 20 से 21 हो गया। अब यहां से ए बी का मान निकालना है, तो ए बी का मान निकालना, देखिए इधर वाला इधर गुणा हो जाता है, इधर वाला इधर हो जाता है, तो ये वाला हमारे पास 11 दूना 22, 220 हो जाएगा, ये हमारे पास 210 हो जाएगा। वही सेम ही अनुपात बनेगा, ये 11 और 11 नहीं, यही वाला बन जाएगा। कितने की कमी हो गई तो बोलेंगे 1/22 की, 1/22 हमारे पास कितना आता है 4.5% अप्रॉक्स आंसर आता है। ऐसे भी लगा सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना, आगे करिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का पूरा संभावना कि आपके एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, इसके लिए तो रेडी रहिएगा, ये आता ही आता है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी ये 2-3 तरीके से दे सकता है। ये बोल सकता है 80% खर्च करता है, या आपको डायरेक्ट बता देगा कि खर्च और सेविंग का अनुपात, ऐसा भी दे सकता था।
क्योंकि खर्च सेविंग का अनुपात बराबर इनकम होता है हमारे पास। जो खर्च करते हैं पैसा और जो बचा हुआ इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम आता है। ये अनुपात डायरेक्ट दे सकता है या तो परसेंटेज में बता दिया कि भैया 80% अगर खर्च करते हैं, ऐसे सोचिए 80% खर्च करते हैं तो 20% बचाते होंगे, ऐसे तो खुद कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। यानी इनके बीच का अनुपात 4:1 है। ये डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 4 और 1 का अनुपात है सेविंग और इनके बीच में, तो दोनों मिलकर 5 रुपए कमाता होगा। अब क्वेश्चन चालू होता है इसके बाद। उसकी आय में 20 की वृद्धि हो गई, 20 से इसमें गुणा कर लीजिए आय वाले में। खर्च में 10 की वृद्धि हो गई, कमी होता तो माइनस से गुणा करते, 10 से गुणा कर लीजिए। सेविंग के बारे में पूछा होगा, इसमें एक्स से कर लीजिए। ये वाला 40, ये वाला एक्स, ये वाला 100, तो एक्स की वैल्यू 60 आ गई। इसके अलावा और कोई मेथड मत करेगा इसको बताने के लिए। तो मैं आपको इसको 5, 6, 8 तरीके बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। एलिगेशन भी इसमें यूज होता है। परसेंटेज चेंज जैसे अगर मैं बात करूँ, कहाँ था 20% चेंज, ये 20% बीच में आता है। एक्सपेंडिचर 10% का था, सेविंग एक्स मान लीजिए। इनका अनुपात हमारे पास दिया था 4 और 1 का। इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास 10 है। 1 बराबर 10, 10 बराबर 1 कितना आ जाएगा 40, 40 और 20 ये वाला 60। मतलब बहुत तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएसएम वाला मेथड लगाना है जो मैंने यहाँ बताया। ये सबसे सफिशिएंट होगा, इसको और तरीके से ज्यादा नहीं सोचना। यही सबसे कॉमन और सबसे हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कुछ और कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक ही मासिक आय 25,000 रुपए है, वह इसका 60% खर्च करता है। वार्षिक बचत, ऐसे क्वेश्चनों में लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। वार्षिक बोला मतलब 12 महीने का करना है, तो 12 से गुणा होगा। 12 से कटने वाला नंबर ये नहीं है। और वैसे तो ये भी नहीं, चले ठीक है, ये कई ऑप्शन मिल जा रहा है तो उसको छोड़ते हैं। तो इसका 60% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 40%। 40% ऑफ 25,000। इसी में 12 का गुणा भी कर लीजिएगा। देखिए ये 2 जीरो परसेंटेज को काट देगा। 25 चौके 100 हो गया, बाकी हमारे पास 2 जीरो और आ गए, 12 से गुणा हो गया, ये वाला आंसर हो गया। तो कॉमन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 1 अगर दे दिया तो कितना बचेगा इसके पास 4 रुपए बचेगा। अच्छा, इसमें हमने रेशियो क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन के आगे दिया शेष। शेष का मतलब होता है रिमेनिंग, यानी कि बचे हुए का अब खर्च करना है। अगर ये शेष वर्ड नहीं बोलता और बोलता और 30% किसी और को दे दिया तो हम सीधा जोड़ लेते 20 और 30, 50, 10, 60 बोलते 40 ही बचा है। लेकिन अगर शेष बोल दिया तो आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। ये होता है 3/10, यानी कि अब 10 में से 3 फिर से खर्च किया तो बचा कितना 7। फिर शेष देखिए, शेष आ गया 10%, 10% मतलब 1/10, तो 10 से फिर 1 खर्च करेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। उनके पास इतना बचा, देखिए ये 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 500। इनको गुणा कर लीजिए 28, 28, 9 8 72, 9 दूना 18 और 7 25। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1008। ये ध्यान से देखिए, इसका 4 गुना होता है। 4 गुना देखिए, 2 250 होगा 1000, 2 का 4 गुना 8 होता है। बाकी इसके आगे जीरो लगा तो इसके आगे जीरो लगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये हमारे पास 5 चौके 20, 20,000 वाला आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको रेशियो से भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी सोच के लगा सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन दिया गया है। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। पास फेल वाले क्वेश्चन को भी समझिएगा। उसे 90 अंक मिलते हैं, वह 10 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर वो 40% पास के लिए चाहिए, 90 मिला है, 10 और मिल जाता तो पास जाता। यानी कि जैसे 40% की वैल्यू आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 100 होगा। कैसे? क्योंकि 90 तो मिला था, 10 और मिलता तो 40 के बराबर होता है। अब इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू चाहिए, बोलेंगे इसका 2.5 गुना होता है, तो इसमें भी 2.5 का गुना कर सकते हैं, ये 250 हो जाएगा। अगर जिसको 2.5 गुना नहीं दिख रहा तो 40% को ऐसे लिख सकता था। 40% 2/5 होता है। 2 की वैल्यू 100 है, 5 की वैल्यू 250 हो जाएगी। ये इससे 50 गुना, ये भी 50 गुना में 250, ठीक है, सिर्फ केवल 250। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। देखिए जो क्लास में बताया जा रहा है इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। आप चेक कर लीजिएगा एग्जाम के, अपना जो भी आप देंगे 8 को दीजिए, 9 को दीजिए, 10 को दीजिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल मतों का 60% मिला और 400 वोटों से जीत गया। तो कुल वोटों की संख्या, ये कॉमन सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको रेशियो भी लगा सकते हैं आप। ऐसे खुद सोचिए, अगर कोई 60% मिला है तो हारने वाले को 40 मिला होगा, जीता कितने वोटों से होगा 20%। बस 20% की वैल्यू 400 दिया है, 100% निकाल लीजिए। ये इसका 5 गुना, ये भी 5 गुना, 2000 आंसर। चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, एक को 60 मिला है तो एक को मिला होगा 40, जीता होगा 20% से। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 में से 1 वोट से जीता है। 1 बराबर 400 दिया है, तो 5 बराबर हमारे पास 2000 हो जाएगा। इतना ऐसे भी कर सकते थे, इसका यूज पड़ेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। एक वोट डाले गए कुल मतों का 55% और 2000 वोटों से जीत गया। हाँ, 2000 वोटों से जीत गया। और कुल हमारे पास मतदाता थे कितने थे ये पूछा गया। देखिए ध्यान समझिएगा, टोटल मतदाता कितने रहते हैं 100%, नहीं डालने वाले 10% है
और कुल मतों का देखिए, कुल मतों का 55% मिला है, 55%। हारने वाले को कितना मिलेगा, वही 55% से जो घटा देंगे 2000 वही वाला होगा। 55, 55, 110, 120, 100 में से घटा लेंगे, यानी 20% की जो वैल्यू है वो 2000 है। बस 100% निकालना है, 5 गुना कर लीजिए, 10,000 आंसर आपका आ जाएगा। इतना ही करना था, कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों में 10%। जैसे क्वेश्चन में अगर ये दे देना कि जो जीतने वाला या हारने वाला है वो वैध मतों का पाया है, कुल मतों की जगह पे वैध दे देते, इसके केस में आपको रेशियो यूज करना सबसे आसान तरीका 20% यानी 1/, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे पिछले के पिछले वाला क्वेश्चन। 1/5 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब 5 में से 1 नहीं डाला होगा तो डाले कितने होंगे। रिमेनिंग वाला क्वेश्चन जो था, जैसे 5 रुपए में अगर 1 खर्च कर दिया, कितना बचा, 4 बचा। 10% अवैध हो गए, मतलब अगर मान लीजिए कि शेष बचे हुए को 10% दे दिया, 10 में से 1 खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 9 बचा होगा। फिर बचा होगा कि वैध मतों में जो है ना वो 60% प्राप्त किया है और इतने वोटों से जीत, देखिए ये क्या दिया है, जीत दिया है, यानी अगर एक 60 पाया होगा, दूसरा 40 पाया होगा, जीता कितने से होगा, 20% से। 20% का मतलब 5 में से 1 वोट मिला है। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये जीत की वैल्यू दी गई है। बस हो गया आपका आंसर, 5 गुणे 5 25 और ये 250, 9 चौके 36, 36 की वैल्यू दिया 288, क्या आगे 0। 8 गुना पे होगा ना, 8 छंग 48, 8 24, हाँ 80, 80 गुना पे, तो ये भी 80 गुना पे हमारे पास आ जाएगा, 25 गुणे 8, 20,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 68 वोट अवैध हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला। अगर एक को 52 मिला होगा, दूसरे को 48 मिला होगा, जीता कितने से होगा, तो बोलेंगे एक को 52, एक को 48, तो ये 4% जीत गया होगा, 4% से जीता होगा, 4% से, और इतने वोटों से चुनाव जीता, यानी इसी की वैल्यू तो ये दिया गया है। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 में से 1 वोट से जीता, 1 बराबर 98, तो 25 बराबर 98, 25 गुणे 100, 2500, 50 घटा लेंगे, 2450, 2450 वोट टोटल थे, जिसमें 68 तो अवैध थे, इनको भी जोड़ लीजिए इसके अंदर में। टोटल वोट पूछा गया था, ये 2500 कितना हो जाएगा, 2508 लास्ट में ना, हाँ तो 2518 वोट हो जाएंगे, ये आंसर हो गया। ये भी कॉमन था। कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले भी आते हैं, इसमें एक चीज का बस ध्यान देना है कि सभी को आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट में रखना है। जैसे कि अगर जैसे क्वेश्चन बोला 70% पास है, 80% गणित में पास है, 10% दोनों में फेल होगा, तो ये तीनों सेम होने चाहिए। अगर ये पास है, ये पास है, तो ये भी पास में होना चाहिए, या ये फेल है, ये फेल है, तो ये फेल में होने चाहिए। अगर अलग अलग रखेंगे तो गलत आ जाएगा आंसर। देखिए ये फेल वाला है ना, तो इसी में इसको देखिए, इसमें कितने फेल होंगे, 30%, इसमें कितने फेल होंगे, 20%, हो गया आपका काम। अब आपको जोड़ना कि टोटल कितने फेल है, अगर ये निकालना हो, देखिए 10% फेल है, 10 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 30 दिया है ना, तो इसको इसमें घटा लीजिए, कितना बचे इसमें, 20% और फेल हो गए। अच्छा यहाँ पे हमारे पास 20% है, 10 में से 20 घटा लेंगे, ये 10% और फेल होगा। टोटल कितने फेल होगा, तो बोलेंगे टोटल 40% फेल होगा। तो पास कितने रहेंगे, 60%। इसी की वैल्यू देखिए दिया है कि पास वाले हैं, 60 बराबर 144 है। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते थे 3/5, 3 की वैल्यू 144 है, 3/5 हम 60 को लिखते हैं। तो अब यहाँ 5 की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए 3 चौके 12, 3 8 24, 4 48 गुना पे 48 गुणे 5 यानी 250 से कम कितना, 10, 240 आ जाएगा, गुणा करके निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 60% चाय पसंद करते हैं, 50% कॉफी पसंद करते हैं, ये दोनों ये सभी पसंद करने वाले हैं, तो इनको सेम नहीं करने की जरूरत है। इसको देखिए 20 तो रहे ही गए, इसमें से कितना अंतर है, 40, 40 जोड़ लीजिए, ये वाला कितना है, इसका अंतर कितना है, 30 का जोड़ लीजिए। ये सभी पसंद करने वाले आ गए, 40, 30, 70 और 20, 90, 90% लोग हैं जो कुछ ना कुछ पसंद तो करते ही करते हैं। तो 10% ऐसे लोग हैं जो तो ना तो कॉफी पसंद करते होंगे, ना तो चाय पसंद करते होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि पूछा भी गया है, यूपी एसआई 2017 वाले में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, आपको क्लास में भी कराया गया है कई बार। 3 वाला वेन डायग्राम जो क्वेश्चन आता है, इसको कैसे बनाते हैं एग्जाम में, पहले तो 3 गोले बना लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया कि वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये बहुत आसानी से आ सकते हैं। शुरू आपको पीछे से करना। सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया वो देखिए, कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, तो किसी एक को बास्केटबॉल बना लीजिए, मतलब ये वाला बास्केट। अभी हमको नहीं पता और क्या क्या चीज होता है। 5 छात्र खेल खेलते हैं, तीनों खेल, तो ये 5 ये बीच वाला आ गया, ठीक है, ये पहला काम भर दिया आपने। फिर और पीछे आइए, उसके बाद बोला 15 छात्र हैं क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले, 15 छात्र जो हमारे पास हैं, 15 छात्र जो हैं क्रिकेट बॉल। देखिए एक बास्केटबॉल है तो क्रिकेट इससे बना लेते हैं। अब इन दोनों में ये 15 ये होने चाहिए, ये यहां से यहां तक 15, तो ये 5 पहले से था, तो ये वाला 10 आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर पीछे आइए, बास्केटबॉल और फुटबॉल 20 लोग हैं, तो फुटबॉल है तो इसको फुटबॉल बना लीजिए। और ये बास्केटबॉल फुटबॉल वाले कितने लोग हैं, तो 20 लोग हैं। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों मिला के 20 होने चाहिए, क्योंकि दोनों में कॉमन ये वाले हैं।
अब और आगे चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था बास्केटबॉल ही, तो हम इधर वाले क्यों भरने के टाइम वेस्ट करें, हम सीधा बास्केटबॉल देखेंगे। कितने लोग हैं बास्केटबॉल में, कहाँ है देखिएगा, बास्केटबॉल में 48 लोग हैं। ये टोटल गोला 48 का होना चाहिए था, तो ये 10, ये 15, और यानी कि 15 15 30, तो बचा ये वाला 18। ये 18 कौन है, ये 18 लगो जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। और यही पूछा गया होगा कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 48। ऐसे कितने लोग होंगे जो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये कुछ भी पूछा सकता है। यहाँ पे 18 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इतना ही करना है परसेंटेज में, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाइएगा, इसी में से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। और जिनको अभी भी समय है, अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में आपको सिपाही बैच जो प्राइस था उसका 30 यानी कि 60 सेट होगा मैथ्स रीजनिंग का मिला के, उसको 11 रुपए कर दिया गया है आने वाले 10 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये 30 सेट है, ये मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आप कमेंट करके बताइएगा, जल्दी ही आपको और वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का एक साथ आ जाएगा, CISI का एक साथ मिल जाएगा, और जो भी अर्थमेटिक वाले जितने चैप्टर है उसको हम लोग 3-4 दिन के अंदर करेंगे। इस पर जो आपको अपलोड होगा, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, उसके हिसाब से आपको अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।